नमस्कार, मैं हूं अमनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। बहुत जल्द गणपति महोत्सव शुरू होने वाला है और जाहिर है उसकी सजावट को लेकर, इको फ्रेंडली को लेकर अलग अलग माहौल बनता है और लोग ये भूल जाते हैं कि इस देश को पर्यावरण सुरक्षित रखने की बहुत आवश्यकता है। और इसी कड़ी में हम आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो पर्यावरण के संदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेकोरेशन की बात हो, जंगल की बात हो या फिर पर्यावरण को सुधारने की बात हो, तो हर कोई अपने तरीके से योगदान देता है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिनका नाम है घनश्याम वाघेला, जो लगातार इको फ्रेंडली माहौल को बढ़ावा देने का काम करते रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम। ये बताइए कि आज पर्यावरण को लेकर जो चिंता व्यक्त की जाती है, ऐसे में कितना प्रेशर होता है कि इको फ्रेंडली माहौल बनाना है? कि कैसा है कि सब लोग आज गणपति महोत्सव है मुंबई में आफ्टर 2 साल के बाद, हम कोविड के बाद जो गणपति महोत्सव बना रहे, तो उसके रिलेटेड कि सब लोग को उत्साह है कि भाई एक बार कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, कुछ डेकोरेशन यूनिक करना है। तो ये साल हमने वापस लास्ट ईयर जो डेकोरेशन किया तो जो अच्छा रिस्पांस मिला था, वापस हमने इस साल शुरू किया हुआ है। अभी तक हमने 20 डेकोरेशन शेयर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोग ने देखे हुए और 5000 से भी ज़्यादा लोग ने एंगेजमेंट किया हुआ है कि हमें ऑर्डर देने। और वो लास्ट ईयर हमको जब ये रिस्पांस मिला हुआ था तब उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे 2000 लोग ने रीटैग किया था। 2000 लोग ने मेरे वीडियोस देखकर घर पे डेकोरेशन बनाए हुए थे। काफ़ी तो आकर्षण है इनके काम में, यही कारण है कि लोग इनकी नकल करते हैं। नकल भी कह सकते हैं उसको? नहीं, नकल नहीं कह सकते। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं ये प्रभावित होते हैं। यस, क्योंकि मैं ये सेल नहीं करता ना, मैं इसको बेच नहीं रहा हूँ अभी। तो ये शौकिया करते हैं आप? हाँ, कि मैं प्रोफेशनली नहीं कर रहा हूँ अभी। जस्ट मैं साइड, मेरे जॉब के साथ मेरा पैशन है, इसलिए मैं ये साइड बाय साइड कर रहा हूँ। और किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं आप? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ और साइड में ये डेकोरेशंस करता हूँ। बर्थडे डेकोरेशंस करता था पहले, अभी लॉकडाउन के बाद, जॉब लगने के बाद तभी साइड में सिर्फ यूट्यूब कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोस डाल रहा हूँ। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अच्छा, इसको कितना ज़रूरी मानते हैं कि इको फ्रेंडली माहौल बना जाए, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए? 100%, क्योंकि आज जब ये साल जो गणपति महोत्सव होने वाला है महाराष्ट्र में और कहीं पे भी, तो सबको वही है कि भाई 2 साल से जो रुके हैं ये साल पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करना है। तो इको फ्रेंडली, एटलीस्ट बड़े मंडप में नहीं तो एटलीस्ट घर घर भी हम इको फ्रेंडली स्टार्ट करें, तो आगे 5 साल 10 साल में हम अपने लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब ने, उन्होंने जो प्रतिबंध लगा हुआ था धार्मिक उत्सवों पर, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है और निश्चित रूप से इस बार ज़बरदस्त तरीके से लोग गणपति महोत्सव मनाएंगे, दही हंडी मनाएंगे। और उसमें जो डेकोरेशन का काम होता है, तो घनश्याम की बहुत बड़ी चुनौती है, जिम्मेदारी है कि लोगों की भावनाओं को समझते हुए आस्था और भक्ति में जो सजावट का माहौल होता है उसमें ये लगातार अपना योगदान दे सके। ये बताइए कि चुनौती किस तरह की आती है सामने? बहुत सारे लोग आपको प्रेशर देते होंगे कि भाई जबकि आप प्रोफेशनली नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुफ्त में सब कुछ मिल जाए। उसका कितना प्रेशर होता है? मतलब अभी जैसे मैं मेरा कुछ अकाउंट ओपन करूँ तो ऑलमोस्ट सबका यही है कि ऑर्डर ले लो, एक ही डेकोरेशन दे दो, बट वो एक कितने जन को हम दे पाएंगे? तो अभी तक मैं बोल रहा हूँ 5000 लोग ने ये साल, लास्ट 30 डेज में 5000 लोग ने डीएम किए हुए कि भाई एक ही ऑर्डर ले लो, एक ही ऑर्डर ले लो। बट कैसा, मेरे भी पास टाइम कंस्ट्रेंट है और मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है। बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली, अभी 2 साल से हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हम नेक्स्ट ईयर प्रॉपरली प्लान करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, आपको प्रोफेशनली लोग बुलाते हैं तो आप जाएंगे? यस, मैं प्रोफेशनली इवेंट्स करता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ इवेंट्स करता हूँ। गणपति के लिए आपकी तरफ से एक सेवा है? कि एक, हाँ, गणपति के लिए मुझे मालूम है कि आप कहीं पे भी अभी जाओगे, अभी 5 दिन रुक जाओ, फिर सब जगह वही होगा गणपति गणपति गणपति। तो उसके लिए गणपति बप्पा भगवान हैं, देवों के देव हैं, महादेव की बेटे हैं। और सबसे जो पहली पूजा होती है, प्रथम पूज्य देव माने जाते हैं, आराध्य माने जाते हैं गणपति बप्पा। और भगवान का नाम तो किसी भी रूप में लीजिए, भगवान तक बात पहुंच जाती है। आपका भी नाम घनश्याम यानी भगवान का नाम है। तो इसको कैसा संयोग मानते हैं कि गणपति बप्पा की सेवा में घनश्याम जी अपनी भक्ति भावना का इजहार कर रहे हैं? मानते हैं कि इसका नहीं मानता अपने पास? कैसा है कि जितना कर सके उतना काम है भगवान के लिए। ये प्लस पॉइंट मानते हैं आपका नाम भगवान से जुड़ा हुआ है? हाँ, कि पेरेंट्स ने रखा हुआ है तो वो है। और किस तरह की मतलब गतिविधियां जो होती हैं शहर में डेकोरेशन में, क्या आपको लगता है कि वाकई कुछ हर साल बदलता है, बदलाव की ज़रूरत है? यस, हर साल अभी सब लोग, जैसे पब्लिक समझ रही है वैसे सब लोग इको फ्रेंडली की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं अभी मूर्तियों भी सब लोग पीओपी को छोड़ के मिट्टी की तरफ पे आ रहे हैं। सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं अपनी तरफ से। धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट 5 साल के बाद ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा। बट अच्छा है कि हम सेलिब्रेट करना नहीं बंद करना है, हमें उसको कन्वर्ट करना है। वाकई ये युवाओं का देश है। 65% युवा हमारे देश में रहते हैं और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है युवाओं से कि आप अपनी प्रतिभा को सामने लाइए,
निश्चित रूप से घनश्याम की जो यात्रा है, इनकी जो श्रद्धा है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि पर्यावरण के प्रति युवाओं में जिस तरह का एक नया संदेश आ रहा है और ये बढ़ाने के काम कर रहे हैं, उससे हमारे समाज को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और चाहे गणेशोत्सव हो या कोई भी त्यौहार हो, अगर आप इको फ्रेंडली माहौल को बढ़ावा देने का काम करते हैं तो अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, जो सब कुछ चाहते हुए भी, जानते हुए भी पर्यावरण का जो संतुलन है उससे खिलवाड़ करते रहते हैं? क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? इसमें तो कुछ सजेशन नहीं दे सकते क्योंकि इको फ्रेंडली होना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। हाँ, कि उनको ये सोचना है कि भाई हमें देश को भी साथ में लेके चलना है और सबको साथ में लेके चलना है, और हमें इसी बहाने अपने को गणेश उत्सव स्टॉप नहीं करना है, गणेश उत्सव और बिल्कुल धूमधाम से बनाना है, बट साथ में साथ ये भी ध्यान रखना है कि अपने एनवायरनमेंट को भी कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। अच्छा घनश्याम, ये बताइए ख्याल कब आया आपको कि मतलब इस तरह का काम करना है? हाँ, कि जैसे 12th का मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उसके बाद कुछ जैसे भी सब बंदे लोग ढूंढते हैं जॉब ये वो, तो मुझे जॉब नहीं करना था तभी से, मेरे माइंड में था कि मुझे बिज़नेस करना है। तो 12th के बाद मैंने ये एक स्मॉल की एक ही आइडिया था कि जिसमें पैसे नहीं लगते और स्टार्ट हो जाता था। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे और एक 600 रुपीज़ का मशीन लिया था तभी, और सब लोकेशन में जो होते हैं उनको बोल दिया था कि मैं बलून डेकोरेशन करता हूँ बर्थडे के लिए। तो मटेरियल का पैसा दे देना, काम अच्छा लगेगा तो मेरे काम का पैसा दे देना। तो वैसे हमने हमारा स्टार्ट किया हुआ था, और लास्ट कोविड तक हम लोग ने 5000 डेकोरेशन किए उसी तरीके से। कि फिर हम कुछ नाम ऐसे ही, सिर्फ घनश्याम नाम है, तो फिर एक कंपनी को नाम दिया MBA बलून वाला करके। तो MBA बलून वाला तो सब लोग फिर बोलने लगे कि MBA नहीं किया तो फिर क्यों बोला यार। तो फिर अभी उसके साथ में फिर मैंने स्टार्ट में MBA स्टडी भी की, चालू कर दिया अभी। और दूसरा MBA की मैं स्टडी के लिए मैं नाम नहीं लेता कि मुझे कुछ गलत प्रमोट नहीं करना यहाँ, कि सब MBA करके सब अलग अलग चीज़ में जा रहे हैं, तो उसको नहीं। तो MBA मेरा स्टैंड करता है मेरे मम्मी पापा और दादा के नाम पे। तो M फॉर माई मदर्स नेम मनीषा बहन, B फॉर माई फादर्स नेम भरत भाई, एंड A फॉर स्टैंड फॉर माई ग्रैंडफादर्स नेम अर्जुन भाई। तो इससे मेरे कंपनी का नाम बना है MBA बलून वाला। तो सरोकार के साथ साथ संस्कार भी जुड़ा हुआ है, और जब बेटा चाह ले कि अपने घर वालों की प्रतिष्ठा को चार चांद लगाना है, उसको बढ़ावा देना है, तो कुल मिलाकर सोच बदल जाती है। लेकिन चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस किस मटेरियल का ज़्यादा उपयोग करते हैं डेकोरेशन में? मैं ज़्यादातर मतलब 99% में से पेपर का वर्क करता हूँ, कि वो डिस्पोजेबल होता है फटक से, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डिस्पोजेबल करने के लिए। तो मेरे जितने भी डेकोरेशन है सब पेपर से ही है, और कुछ यूज़ नहीं, ओनली चार्ट पेपर एंड कार्डबोर्ड, चार्ट पेपर एंड कार्डबोर्ड। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समझदारी में ही अक्लदारी है, और निश्चित रूप से अगर आप मानसिकता बना लेते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलती है। और जब बात गणपति बप्पा की हो तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मिलना तय है। घनश्याम को हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।